ओके स्टूडेंट्स, वेट करते हैं सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। थर्ड पॉइंट कौन सा? प्लान प्रोडक्शन बेस्ड ऑन एक्चुअल कस्टमर डिमांड। जैसे ही कस्टमर कोई डिमांड करेगा, कोई प्रोडक्ट रिक्वेस्ट करेगा, उसकी प्रोडक्शन का जो प्लान होगा वो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले ही डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द प्लान, कब प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, कौन कौन सी रिसोर्सेज को हायर करना है। तो ओवरऑल जितनी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड प्लानिंग है वो आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कर रहा होगा। नाउ वी हैव नेक्स्ट सेट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, जिसका हम बहुत ज़्यादा पहले, आज से अगर मैं 5 साल पहले या 10 साल पहले की बात करूं तो SCM और CRM का इतना ज़्यादा जो है वो यूसेज नहीं था या इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे ऑनलाइन हर चीज़ हो रही है, कस्टमर से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। CRM बेसिकली हाउ टू इंगेज योर कस्टमर थ्रू आउट डिलीवरी। जब तक जो सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जब तक वो उनको डिलीवर नहीं हो जाती थ्रू आउट, आपने कैसे उनको इंगेज रखना है, सो दैट नेक्स्ट टाइप जब वो उनको कोई काम हो इस टाइप का, तो वो आप ही की ऑर्गेनाइजेशन या आप ही की कंपनी से कांटेक्ट करें। CRM manages all ways used by firms to deal with existing and potential new customers। किस तरीके से हमने नए कस्टमर्स को टारगेट करना है और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फाई रखना है, और अपने जो नए कस्टमर्स हैं उनको कैसे हम बढ़ा सकते हैं थ्रू टारगेटिंग न्यू यूजर्स। ठीक है, सो दैट इज CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हम किस तरीके से अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को सेटिस्फाई करें और किस तरीके से ऐसी सर्विसेज दें कि हमारे नए और कस्टमर जो हैं वो हमारी कंपनी को ज्वाइन करें। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन uses information system to coordinate entire business processes of a
Okay, so we were discussing customer relationship management, CRM, how organization and firms using CRM to involve existing customer and increase new customers. ठीक है, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन को हमने किस तरीके से काम करना है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, बिजनेसेस को कैसे रन करना है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, कि हमारे कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई रहें, हम उनको से थ्रू आउट कोऑर्डिनेशन हमारी स्ट्रांग हो, हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो, ऐसा ना हो एक बहुत ज़्यादा गैप हो, कम्युनिकेशन गैप हो बिटवीन कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन। और उस गैप को हम कैसे कम कर सकते हैं? थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू कोऑर्डिनेशन। ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उनकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, सो दैट उसी के अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकें जो एट द एंड हमारे कस्टमर को भी सेटिस्फाई रखे। और थ्रू आउट जो डेवलप हो रही है प्रोडक्ट, उस डेवलपिंग टाइम में भी हम कस्टमर से थ्रू आउट कम्युनिकेट करते रहें, कोऑर्डिनेट करते रहें। Uses information system to coordinate entire business processes of a firm. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए भी इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रही होगी टू कोऑर्डिनेट एंटायर बिजनेस प्रोसेसेस ऑफ अ फर्म, सो दैट हमारी जो एंटायर बिजनेस प्रोसेसेस है विद इन अ फर्म हम उसको इजीली कोऑर्डिनेट कर सकें। प्रोवाइड्स एंड टू एंड कस्टमर केयर। ठीक है, एंड टू एंड कस्टमर केयर प्रोवाइड करनी है, एंड टू कस्टमर टू कस्टमर, 1-to-1 हमने कम्युनिकेशन रखनी है थ्रू आउट द कस्टमर, और उनको एज मच एज पॉसिबल जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है हमने। प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड व्यू ऑफ कस्टमर अक्रॉस द कंपनी, और तमाम कस्टमर्स के लिए एक यूनिफाइड व्यू हो कि हमने कस्टमर को कैसे ट्रीट करना है। मींस ये चीजें सबकी नॉलेज में हो कि व्हेनेवर हम कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हमें माइंड में रखनी है, और उसी के अकॉर्डिंगली हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद द कस्टमर, और किस वे में हमने कस्टमर से कम्युनिकेशन करनी है सो दैट ओवरऑल कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारी इंप्रूव हो सके। Consolidates customer data from multiple sources and provides analytical tools for answering क्वेश्चंस। अच्छा, अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर को ट्रैक करना, कस्टमर को मॉनिटर करना, कस्टमर से कोऑर्डिनेशन करना, उसके लिए हमें डेटा चाहिए होगा, कस्टमर का डेटा। और कस्टमर का डेटा हमें कहाँ से मिल रहा होगा? फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। वी कैन हैव कस्टमर डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और उस डेटा को हम कंसोलिडेट करेंगे, एक साथ इंटीग्रेट करेंगे सो दैट वो डेटा सारा एक जगह हो जाए, और उस डेटा पे हम डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स अप्लाई करके डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स कर सके। लेट से हमारे पास कुछ डेटा कस्टमर का हमारे सेल्स डिपार्टमेंट से आ रहा होगा, ठीक है, जो कस्टमर्स ने ऑर्डर किए हैं, उन कस्टमर ने जो अपनी डिटेल्स दी हैं और जो जो ऑर्डर डिटेल्स वहाँ की हैं, वहां से हम डेटा सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट से भी ले रहे होंगे। फिर उस कस्टमर ने क्या क्या ऑर्डर किया उसका भी हम आइडिया ले रहे होंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम टारगेट कर रहे होंगे कस्टमर को ऑन डिफरेंट सर्विसेज यूटिलाइज। जैसे टेलीकम्युनिकेशन वाले, जो टेलीकम्युनिकेशन वाले वो जो मैसेजेस सेंड कर रहे होते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट मोबाइल पैकेजेस के जो मैसेजेस आ रहे होते हैं, वो तमाम कस्टमर्स को नहीं कर रहे होते, वो उन कस्टमर्स को कर रहे होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा उन पैकेजेस को यूज कर रहे हो। टारगेटेड कस्टमर, जैसे कहते हैं ना कि मल्टीपल कस्टमर्स के पूल में से आप टारगेट करें कि हमने किन किन कस्टमर्स को हिट करना है। जैसे अब हम ये जो अब नया ट्रेंड आ रहा है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें क्या हो रहा है कि हम कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले क्या होता था? टारगेटिंग नहीं होती थी कस्टमर की, जस्ट एड पोस्ट हो गया, अखबार पे चला दिया आपने, अब वो हर कोई पढ़ रहा है, चाहे वो कस्टमर आपके वो उसको परचेज करे या ना करे, हर कोई पढ़ रहा है। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है। अब बिग डेटा एनालिटिक्स की बेसिस पे हमें बिग डेटा क्या सपोर्ट कर रहा है कि आप कस्टमर की प्रोफाइलिंग करें, कस्टमर के एज ग्रुप क्या है, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, उसका पास्ट बाइंग पैटर्न क्या है, उसकी बेसिस पे आप प्रेडिक्ट करें कि अब नेक्स्ट वो क्या क्या चीजें परचेज कर सकता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली उसको ऐड दिखाएं। ठीक है, अब मैंने लेट से अब जैसे गूगल वाले क्या कर रहे होते हैं, जिस टाइप का डाटा हम गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, नेक्स्ट टाइम वो हमें उसी से रिलेटेड एड दिखा रहा होता है। या इवन यूट्यूब पे हम जो वीडियोस देख रहे होते हैं, यूट्यूब के जो प्रेडिक्शन एनालिटिक्स है वो क्या कर रहा होता है, उसी से रिलेटेड वीडियोस हमें दिखा रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है? वो बेसिकली हमारी यूजर प्रोफाइलिंग कर रहा होता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग या यूजर प्रोफाइलिंग, कि मेरा पास्ट पैटर्न क्या है। ठीक है, कि हमारा पास्ट पैटर्न क्या है, हम मैंने क्या क्या चीजें वीडियोस देखी हैं, और क्या चांसेस हैं मेरे लाइक्स और डिसलाइक की बेसिस पे कि मैं अब नेक्स्ट किस टाइप की वीडियो जो है वो व्यू कर सकती हूँ।
सो दैट इज कस्टमर प्रोफाइलिंग. कस्टमर प्रोफाइलिंग इज दैट कि आपने कस्टमर के पास्ट बिहेवियर की बेसिस पे आपने नेक्स्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रखी कि अब फ्यूचर में हो सकता है कि वो ये जो है वो फॉर्म यूज करें. एग्जैक्टली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कुकीज पे आपके सेशंस पड़े होते हैं जहाँ से वो हिस्ट्री उठा रहा है आपकी. अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि हमारी कोई भी चीज प्राइवेसी, जैसे हम कह रहे होते हैं प्राइवेसी इवन आवर सेल फोन इज नॉट प्राइवेट. इसमें जो हमारी पिक्चर्स हैं, जो इमेजेस हैं, हम देख रहे होते हैं. जब हम कोई चीज एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो हमें एक प्रॉम्प्ट दे रहा होता है कि इट विल यूज योर सिस्टम डाटा एज वेल. और हम जो कह रहे हैं जो हमारा डाटा सर्वर पे पड़ा है या डाटा क्लाउड पे पड़ा है, तो आप क्या समझ रहे हैं वो सिक्योर है? वो उनके सर्वर पर है, उनके सर्वर को तो कोई भी एक्सेस कर सकता है. सो नथिंग इज प्राइवेट नाउ. ईच एंड एवरीथिंग. जैसे वो मैंने एक पोस्ट देखी थी कि वो शायद मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि एक बंदा था, वो पिज्जा डिलीवर करना चाह रहा था, पिज्जा ऑर्डर करना चाह रहा था, तो उससे रिलेटेड उसने रिक्वायरमेंट्स दी. तो वो जो कह रहा था, तो वो जो सिस्टम है वो इतना इंटीग्रेटेड सिस्टम था कि वो हर जगह से कनेक्टेड था. वो कह रहा था कि आपके हेल्थ के ये प्रॉब्लम्स है, आपका मेडिकल कार्ड जो हॉस्पिटल हिस्ट्री आ रही है वो ये बता रहा है, तो आप उसमें चीज और ये सब चीजें नहीं ले सकते. उसने कहा अच्छा ठीक है, तो आप मुझे ये कर. तो कह रहा है कि ये जो आपका क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री आ रही है आपके बैंक से, उसमें ये बता रहा है कि आपके पास अगर इतने अमाउंट नहीं है या आप ये वो इस तरीके की कोई उसकी. तो वो फिर से बहुत हैरान हो गया कि ऐसे कैसे हुआ कि मेरी मेडिकल हिस्ट्री भी इनके पास है, मेरे अकाउंट की हिस्ट्री भी इनके पास है. फिर नेक्स्ट उसने कुछ और सजेस्ट किया, तो उसने कहा कि नहीं, हमारे पास पास डेटा भी है, हम इस पे भी काम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें आई डोंट थिंक सो कि ये सब चीजें सिक्योर है. हम कोई चीज कहीं सेंड कर रहे हैं, किसी को सेंड कर रहे हैं, तो वो उनके सर्वर से होकर गुजर रही है ना. इनक्रिप्ट कर रहा है तो उसको डिक्रिप्ट करना, जो इनक्रिप्ट कर सकता है वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता जिसको की पता है. इनक्रिप्शन की कोई ना कोई की होती है ना. जब मुझे इनक्रिप्शन मैंने की है कि डेटा को हाइड कर सकूं, और मुझे उसकी की भी तो पता होगी ना कि मैं डिक्रिप्ट कैसे कर सकती हूँ. तो इन बिटवीन कहीं भी मेरा डेटा करप्ट हो सकता है. सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमें ये कह रही है कि कस्टमर के पास्ट बाइंग पैटर्न और कस्टमर के पास्ट बिहेवियर से हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ट्रैक कर सकें और उसको सजेस्ट कर सकें कि उसके लिए ये चीज हेल्पफुल है. एग्जैक्टली अब तो हर चीज हम कह रहे थे कि अब जो है मतलब एक मैंने एक और पोस्ट भी ऐसी देखी थी कि इवन हम जो है हर सिस्टम पे इतना डिपेंडेंट हो गए कि अब हर चीज और हमारा तमाम डेटा जो है वो सिस्टम पे ही मौजूद है. सो हमारी अपनी कोई प्राइवेसी और अपनी कोई चीज सिक्योर नहीं है. ठीक है, सीआरएम में हमारे पास तीन चीजें इन्वॉल्व होंगी. सबसे पहले कस्टमर, सेल्स, मार्केटिंग एंड सर्विसेज. ठीक है, सीआरएम हम कैसे बढ़ा सकते हैं? सेल्स वाले क्या कर रहे होंगे? टेलीफोन सेल्स हो सकती हैं, वेब सेल्स हो सकती हैं, रिटेल स्टोर सेल्स एंड फील्ड सेल्स. टेलीफोन सेल्स मींस ऑन कॉल. जैसे कभी कभार जैसे कभी हमने जमीन.com पे सर्च किया हो, कुछ किया हो, तो उनके पास डाटा चला जाता है कि हम कभी इंटरेस्टेड हो कुछ हो, तो फिर उनकी एक दफा मेरे पास कॉल आ गई कि आप किस किस टाइप की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है. मैंने कहा मैं किसी इस टाइप की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं है. तो आपने एक फॉर्म फिल किया था और इस तरीके से आप तो मैं तो ये हमारी सर्विसेज हैं, ये हमारी नई स्कीम्स हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू आप सेल्स को बढ़ा रहे हैं. वेब बेस्ड सेल्स ओवर द इंटरनेट. इंटरनेट पे सेल कर रहे हैं आप चीजों को, ये जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट होती है. रिटेल स्टोर सेल्स, वो जो आपकी शॉप्स वगैरह में जो है वो डिफरेंट आपकी जो है वो सेल्स चल रही होती है स्टोर्स पे. फील्ड सेल्स, घर जा जाके. ठीक है, डोर टू डोर सेल्स करना कि ये हमारी प्रोडक्ट है, आप इसको यूज करके देखें, हम आपको इस इतने प्राइस पे कर रहे हैं. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम में हम कर रहे होते हैं. टेलीफोनिक सेल्स जो हम टेलीफोन पे कर रहे होते हैं कॉल्स के थ्रू. देन मार्केटिंग. मार्केटिंग में हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी? कैंपेन डाटा, कोई कैंपेन चलाई जिसमें हम मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई एड चला दिया, या कोई इस तरीके से जो जगह जगह कैंपेन चल रही होती हैं. कंटेंट, अपने कंटेंट को हमने किस तरीके से शो करवाना है, ये भी मार्केटिंग के अंदर आएगा. किस तरीके से जो है फील्ड सेल्स मार्केटिंग मींस घर घर जाके या ऑन फील्ड सेल की, आपने जहां जाके आपने कंपनी टू कंपनी गए, आप बैंक टू बैंक टारगेट किया आपने.
ठीक है, कि ये हमारी सर्विसेज हैं, ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम जो है ये अपने ब्रोशर्स दे दिए, अपनी सारी चीजें बता दी। ठीक है, तो उसमें हमारे पास मार्केटिंग में वी हैव कैंपेन डेटा, कोई कैंपेन चला दी। ठीक है, किसी भी एरिया में जाके कोई ऐसे छोटा सा आपने कोई ऐसी कैंपेन चला दी। एंड कंटेंट, कंटेंट इज दैट कि हमने क्या कंटेंट रखना है जो यूजर को शो हो एंड दैट शुड बी अपीलिंग। ठीक है, जैसे कोई स्लोगन हो गया या कोई टाइटल हो गया जो जिसको सुन के ही लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को परचेज करें, तो व्हाट शुड बी द कंटेंट। अब तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और अच्छी कंपनीज जो है वो कंटेंट राइटर हायर कर रही है, इसलिए कि जो हमने प्रोडक्ट सेल करनी है उसके लिए हम क्या कंटेंट शो करवाएं, सो दैट इट शुड बी अपीलिंग और कस्टमर ज्यादा से ज्यादा जो है उस चीज को यूटिलाइज कर सके, यूज कर सके। देन नेक्स्ट चीज जो हमारे पास मार्केटिंग में आती है वो एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा को आप एनालिसिस करें और एनालिसिस की बेसिस पे आप डिसाइड करें कि क्या किस चीजों की प्रोडक्शन जो है वो सेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप वही चीजें सेल करें और उसकी प्राइसिंग वगैरह इसी तरीके से करें कि किस तरीके से बाकी लोग किस तरीके से इसको सेल कर रहे हैं, किस प्राइस पे कर रहे हैं, तो हमें क्या उसकी जो है वो प्राइस रखनी चाहिए सो दैट हमारी सेल्स उनसे बढ़ सके। तो कॉम्पिटेटिव एनालिसिस भी इस चीज में आ रहे होते हैं मार्केटिंग के अंदर। देन नेक्स्ट टाइप इज सर्विस। सर्विस क्या होगी हमारे पास कि हम लेट सपोज एक कस्टमर है, अब वो जो हम उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अब उस सर्विसेज में वो कैसे हम उनको और फर्दर फैसिलिटेट कर सकते हैं, व्हाट सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग टू देम। कॉल सेंटर डेटा, अगर उनको हमारे प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं या उसको यूज करने में कुछ इशू आ रहा है, सो हाउ कैन दे कम्युनिकेट विद अस थ्रू कॉल सेंटर डेटा। जो कॉल सेंटर का नंबर होता है कि आप इस नंबर पे कॉल करें और इससे हमसे बात करें, कॉल सेंटर के थ्रू हो सकता है। वेब सेल्फ सर्विस डाटा, कोई वेबसाइट बनाई है, आपने उनको वेबसाइट का लिंक शेयर बता कर दिया कि आपको कोई भी कंप्लेन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप इसके थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। एंड थ्रू वायरलेस डाटा एज वेल, वायरलेस मीन्स आपका मोबाइल के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का कोई कॉल सेंटर नंबर बता दिया, जो हेल्प डेस्क जिसे हम कह रहे होते हैं, मेंटेनेंस डेस्क या हेल्प डेस्क गाइड कर रहा होता है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू। वेब बेस्ड भी हो सकती हैं सर्विसेज, आप प्रोवाइड कर रहे हो ओवर द वेबसाइट, आप सर्विसेज दे रहे हो, एंड थ्रू वायरलेस डाटा एज वेल। So that is how you can satisfy your customer through these different ways.
अगेन क्योंकि वो आपके सिस्टम से सेंट्रलाइज नहीं होती। अगर बहुत बेटर सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो उसमें होना ये चाहिए कि जैसे जैसे कस्टमर रिक्वेस्ट सेंड करे वैसे ही फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्ड आने लग जाए। अच्छा, कुछ वेबसाइट में मैंने ऐसा भी देखा है कि जैसे हम कुछ क्यूरी या रिक्वेस्ट या कंप्लेन करते हैं तो उनका एक ऑटो जनरेटेड रिजल्ट होता है। वो क्या कहते हैं, वी हैव रिसीव्ड योर क्यूरी एंड फॉरवर्डेड इट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। ऐसे कोई भी इस तरीके की वो इस टर्मिनोलॉजी यूज करते हुए कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि हमने आपकी क्यूरी रिसीव कर ली है और कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड भी कर दी है। अब आपने क्या करना है, आप वेट करें, जैसे ही हमें वो कंसर्न डिपार्टमेंट रिप्लाई करेगा हम आपको फौरन रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो इससे ये होता है कि कस्टमर को एक अश्योरेंस मिल जाती है कि हमारा जो क्यूरी है वो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड जरूर हो गई है। वो ऑटो जनरेटेड रिजल्ट होता है, वो उन्होंने रिजल्ट जो है वो बनाया होता है कि कस्टमर जैसी कोई चीज सेंड करेगा हम उसको ब्लैंक भेजने से अच्छा हम फौरन ही एक ऑटो जनरेटेड रिस्पॉन्ड होता है कि जैसी कोई क्यूरी रिसीव हो फौरन उसके रिप्लाई में ये चीज सेंड कर दो। सो दैट कस्टमर थोड़ा सा सेटिस्फाई हो कि हाँ मेरा डाटा उनको रिसीव हो गया, वो उसको प्रोसेस कर रहे हैं और प्रोसेस करने के बाद फिर हमें उसका रिजल्ट जो है जो भी क्यूरी होगी वो कम्युनिकेट कर देंगे। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? जी दानियाल, कोई क्यूरी है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जैसे भी आपने कहा कि जो रिज़ल्ट जो होता है वो ऑटो जनरेटेड होता है, तो वो कस्टमर जैसे कुछ भी पूछ रहा है, अगर उसको कोई क्यूरी भी नहीं है, तो फिर भी वो रिज़ल्ट वही सेंड करेगा कि आपको कोई मतलब हम रिस्पॉन्स देंगे आपको बाद में, क्योंकि वो तो ऑटो जनरेटेड है ना। देखो, अगर कस्टमर कोई इसमें जो है हमारे पास कुछ इफ एंड बट्स होते हैं। जैसे वेबसाइट्स में सिस्टम वाले इस तरीके से करते हैं कि अगर तो कोई क्यूरी है, अच्छा वहाँ क्यूरी पे भी डेटा माइनिंग टूल यूज होते हैं। डेटा माइनिंग टूल्स इस तरीके से यूज होते हैं कि जो चीज कस्टमर सेंड कर रहा है आप उसको माइन करो, उसको इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो। अगर उसमें कोई ऐसा वर्ड है, व्हाट इफ दिस और क्वेश्चन मार्क है, तो फिर आप उसको एज अ क्वेश्चन ट्रीट करो। और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है लाइक कि वो अप्रिशिएट कर रहे हैं या कुछ रिमार्क्स दे रहे हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे कि आप कहेंगे ओके थैंक्स वी हैव रिसीव्ड योर कमेंट्स। और अगर कोई कमेंट ऐसा है जो नेगेटिव कमेंट है, तो उस नेगेटिव कमेंट पे आप कहें कि हमने आपका कमेंट रिकॉर्ड कर दिया है। तो आप उस इफ एंड वर्ड्स पे काम कर रहे होते हैं कि अगर तो कोई क्यूरी है तो आप उसको ये ऑटो जनरेट मैसेज करते हैं। जैसे इफ एल्स होता है, जैसे प्रोग्रामिंग में हम करते हैं ना कि अगर ये चीज ऐसी है तो फिर ये चीज शो कर दो, अगर ये चीज ऐसी है तो फिर ये चीज शो कर दो। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस। तो अगर कस्टमर कोई क्यूरी सेंड कर रहा है, कोई क्वेश्चन है, तो ये वाला ऑटो जनरेट वाला जो मेथड है वो कॉल कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो चेक करो कि क्या वो कोई नेगेटिव कमेंट दे रहा है। अगर तो नेगेटिव कमेंट है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ये ऑटो जनरेटेड मैसेज पास कर दो। मींस सारी पॉसिबिलिटीज आपने डिफाइन की हैं और इफ एंड बट्स की लॉजिक पे आप डिटरमाइन करें कि अगर क्यूरी है तो ये हो, अगर ये हो तो ये हो। इस तरीके से फिर आप काम कर रहे होते हैं। और पॉइंट स्कोरिंग भी होती है कि कस्टमर ने जो आपको कमेंट्स दिए हैं आप उसको ये जज कर सकें। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट एल्गोरिथम लगते हैं कि वो चीज़ बैड कमेंट है या रिकमेंडेशन है तो कैसी है। अक्सर आपने देखा होगा ना कि प्रोडक्ट्स पे स्टार्स बने होते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो वो क्या होता है, वो इस तरीके से होता है कि जब कोई कस्टमर कोई परचेज करता है तो वो उस पर कुछ कमेंट्स देता है, गुड बैड। तो आपका सिस्टम इतना एफिशिएंट सिस्टम होता है कि वो गुड कमेंट्स की बेसिस पे एक पॉइंट इंक्रीज कर देता है। और अगर कोई नेगेटिव कमेंट है लाइक बैड, बुरा, उसमें इंग्लिश उर्दू दोनों वोकैबुलरीज को यूज करते हैं, तो अगर कोई नेगेटिव कमेंट है तो उसकी बेसिस पे उसमें से एक पॉइंट माइनस कर दो। तो वो फिर पॉइंट स्कोरिंग इसी तरीके से हो रहा है। जैसे कमेंट्स आते जा रहे, कैसे कहते कहते हैं फेसबुक पेज होता है तो उस पर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें, तो उसकी जो है वो पब्लिसिटी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। अगर बैड कमेंट्स होंगे तो फिर लोग रेकमेंड नहीं करेंगे। तो वो इस तरीके की ये सर्विस यूज होती है। तो इसको हम कह रहे होते हैं पॉइंट स्कोरिंग या रेटिंग, कि क्या रेटिंग है। कैंपेन डेटा ऐसी होती है कि हम किसी चीज की कैंपेन चला रहे हो, लेट्स से 3 डेज की कैंपेन है, जो हम देखने तो जो सिम बेच रहे होते हैं जगह जगह,
हमारे पास डिफरेंट स्टॉप्स पे जो है वो सिम बेच रहे हैं कि ये हमारे पास आउटलेट ये है, या इसी तरीके के कैंपेन चला दी कि 2 से 3 दिन हमारी कैंपेन चलेगी, या जो इलेक्शन कैंपेन होती है 3 डेज की कैंपेन चला दी, हम ये करेंगे, मतलब इस तरीके से मार्केटिंग करना अपनी चीजों की कि ये हमारे कैंडिडेट हैं, इनकी ये सर्विसेज हैं, इन्होंने ये किया है। तो कोई भी कैंपेन चलाना, कोई 1 हफ्ते की, 2 से 3 दिन की हम ये कैंपेन चला रहे हैं। कैंपेनिंग मीन्स कोई भी जो है किसी चीज की कोई ऑफर, नई चीज स्टार्ट करना, इनिशिएटिव लेना, तो उसकी हम कैंपेन चला रहे हैं। कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है, या रमजान में आपने देखा होता है कोई नई प्रोडक्ट होती है, तो अफ्तारी के टाइम पे वो लोग जो है वो लेके खड़े होते हैं उसका लेके स्लोगन वगैरह, और वो ये नई प्रोडक्ट है, इसके ये एडवांटेज हैं, आप ट्राई करें। तो ये कैंपेन होती है कि आप कोई भी कैंपेन चला रहे हैं। ये हमारे पास कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम के अंदर आ रहा होता है। नॉलेज बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास कौन से होंगे? ऐसे सिस्टम, जैसे मैंने आपको कहा एआई बेस्ड सिस्टम। ठीक है, सो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स जिसको हम एक्सपर्ट सिस्टम भी कह रहे हैं। एक्सपर्ट सिस्टम जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो कस्टमर की बेसिस पे डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स जो कि आपको हेल्प आउट कर रहे हो। हेल्प आउट कैसे कर रहे हो? लाइक जिसको ऑपरेट करने के लिए आपने एक दफा उस सिस्टम को बनाने में सारी लॉजिक, सारे इफ एंड बट्स एंड सारे एल्गोरिथम्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बेड कर दी। अब जब वो सिस्टम वर्क करेंगे तो उनको वर्क करने के लिए सिर्फ डेटा रिक्वायर्ड होगा। ऐसे कोई ऑपरेटर या कोई पर्सन नहीं चाहिए होगा जो बैठ के डिसीजंस ले रहा होगा। आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो जनरेट कर रहा होगा। लेट सपोज, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि कस्टमर जैसे कोई क्यूरी सेंड करता है, तो सिस्टम उसी के अकॉर्डिंगली ऑटो जनरेट जो है वो रिस्पॉन्ड दे रहा है। लेकिन किस सिनेरियो, अगर कोई क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किसी एक स्टूडेंट ने किया था कि अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई पर्सन जो है, लेट सपोज वो कोई क्यूरी नहीं सेंड कर रहा, वो कोई रिमार्क्स दे रहा है, तो उसपे भी अगर सिस्टम यही देगा कि वी हैव रिसीव्ड योर क्यूरी एंड हैव फॉरवर्ड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, सो इट इज नॉट अ गुड अप्रोच, क्योंकि कस्टमर की तो कोई क्यूरी नहीं है, वो कुछ रिमार्क्स दे रहा है। सो कैसे पता चला कि कैसे डिसाइड किया सिस्टम ने कि किस चीज के अप्रोप्रिएट हमें क्या चीज प्रिंट करवानी है? सो ये चीज डिटरमाइन करती है। तो ये आपके पीछे बैकएंड पे एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं, जो नॉलेज बेस्ड सिस्टम होते हैं, जो ऑटोमेटिकली आपने उसको इस तरीके से मतलब उसको ऐसा पावरफुल बना दिया कि नाउ दे कैन टेक डिसीजंस। जैसे हम एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन टेक डिसीजन, सिस्टम कैन आल्सो टेक डिसीजन। जैसे ये जो एटीएम मशीन्स हैं, ये जो जितनी भी हमारे पास ऐसी मशीन्स हैं, ये जो ऐसे सिस्टम्स हैं जो ऑटोमेटिकली चीज़ों को जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों पे ऑपरेट कर रहे हैं, या जो हमारे पास डिफरेंट रोबोट्स वगैरह हैं, तो ये रोबोट्स कैसे काम कर रहे होते हैं? बैकएंड पे इनकी पूरी लॉजिक्स डिफाइन होती है कि अगर ऐसा हो तो ये परफॉर्म करना, अगर ये इनपुट आए तो ये रिस्पॉन्ड करना, अगर ये इनपुट आए तो ये रिस्पॉन्ड करना। तो उनके अंदर ऑलरेडी इतनी इंफॉर्मेशन एज अ नॉलेज जा चुकी होती है कि वो क्या कर रहे होते हैं, वो सिर्फ उस डेटा को जो उनको मिल रहा होता है उसको प्रोसेस करके बस उस इंफॉर्मेशन जो लॉजिक्स लगी है उन लॉजिक्स की बेस पे डिसीजंस ले रहे होते हैं। collects relevant knowledge and make it available wherever and whenever it is needed। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन इनपुट किया जा रहा होता है, एक तो बहुत सारी लॉजिक्स और बहुत सारा डाटा, सो दैट वो उस डाटा को इंटरप्रेट करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन की बेसिस पे डिसीजन ले सके। सपोर्ट बिजनेस प्रोसेसेस एंड मैनेजमेंट डिसीजंस। ठीक है, बिजनेस प्रोसेसेस और मैनेजमेंट डिसीजंस हमारे पास क्या है, कैसे सपोर्ट होंगे? कि हमारे पास मैनेजमेंट के डिसीजंस को हेल्प आउट कर रहा हो, और हेल्प आउट करने के लिए वी हैव अ सिस्टम एज वेल, जो नॉलेज बेस्ड सिस्टम हो, जो डाटा उसकी में मौजूद हो, उस डाटा की बेस पे वो सिस्टम हमें अपने डिसीजंस ले रहा हो, जो कि मैनेजमेंट को हेल्प आउट कर रही हो उसके डिसीजंस को और ज्यादा इम्प्रोवाइज करने में। ऑल्सो लिंक द फर्म टू एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ
नॉलेज। ठीक है, आपकी फर्म को एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ नॉलेज से भी कनेक्ट कर सकता है। एक्सटर्नल सोर्सेज मींस एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ नॉलेज से कनेक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अटेंडेंस ले लेती हूँ। सैयद मोहम्मद अली हुसैन। सैयद साद अली काजी। सैयद साद अली काजी। उजैर अदनान सिद्दीकी। ईमान अली अनवर। ईमान अली अनवर। मोहम्मद हतीमुद्दीन। मोहम्मद हतीमुद्दीन। मोहम्मद मुनीम कुरैशी। मोहम्मद दानियाल। मोहम्मद रहीम। मोहम्मद सुबान अलवी। अब्दुल राफे खान। अब्दुल राफे खान। हसन खानानी। दाऊद खान। मोहम्मद जहांगीर हुसैन। सैयद रबीउल हसन। मानूर फातिमा। असदुल्ला खान। अजान कुरैशी। सैयद मोहम्मद साइम। हाफिज उमर इकबाल। मुइज रिजवान। सैयद हादी उर रहमान। मोहम्मद आउन अली। मोहम्मद हमजा। हाफिज अब्दुल हसीब। उवैस हुसैन। हंजला शकील। मोहम्मद सुमैर। हाफिज अब्दुल्ला खान। सैयद मोहम्मद इब्राहिम। मसाब बिन जिया। मसाब बिन जिया। तलहा हसन। हबीबुल्ला नूर। मुनीबुर रहमान। महानूर खान। मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद मोहतशम। मोहम्मद हसन खान। जोइस मुशीर। सैयद उजैर जाफरी। सैयद उजैर जाफरी। उसामा। मोहम्मद सुबान। मशल फिदा खान। दानियाल अहमद।
दानियाल अहमद, ड्रॉप हो जाएगा दानियाल का कोर्स। तहरीम फातिमा, अब्दुल राफिज सिद्दीकी, अब्दुल राफिज सिद्दीकी का भी कोर्स ड्रॉप हो जाएगा। हाफिज हमजा अब्दुल्ला का भी। मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद हाशिर ओके। मतीन अब्बासी, मतीन अब्बासी एब्सेंट। शहबाज इलियास, शहबाज इलियास एब्सेंट। वनीजा बतूल, सजील, दानियाल, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद आशिर, नाफिल नबील, शामिर शाकिर, शामिर शाकिर, मोहम्मद फतेह शबीर, उसामा, उसामा 12342, स्टूडेंट आईडी 12342। एब्सेंट है उसामा। बेटा बहुत दफा कॉल किया, आपका नाम 2 दफा कॉल किया। सैयद साद अली काजी, सैयद साद अली काजी। एनी हाउ जिसने अटेंडेंस सेंड कर दी है व्हाट्सएप ये चैट सेशन पे, मैंने अपडेट कर दिया असाइनमेंट अटेंडेंस आपकी। अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है। सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे आफ्टर 5 मिनट्स। और 5 मिनट का मैं ब्रेक दे रही हूँ एंड आफ्टर 5 मिनट जो है हम दोबारा स्टार्ट करेंगे और लास्ट सेशन कंडक्ट करके फिर क्विज होगा। 5 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। 250 हो रहे हैं, 255 पे हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। बेटा अटेंडेंस लगा दी है, सबकी लगा दी है। शहबाज की भी लगा दी है, मोहम्मद उस्मान की भी लगा दी है, ईमान अली अनवर की भी लगा दी है, सैयद साद अली काजी की भी लगा दी है।